कई वर्षों पहले एक बहुत ही खुशहाल गांव था। गंगा नदी के किनारे स्थित इस गांव के सारे लोग खुश थे और सभी के सभी गांव के भीतर स्थित गंगा मैया के मंदिर में पूजा किया करते थे। हमारे गांव की खुशहाली इसी मंदिर की वजह से है। गंगा मैया, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। गंगा मैया स्वयं यहीं रहती हैं और हम सभी के कष्टों का निवारण करती हैं। हमें हमेशा गंगा मैया को खुश रखना होगा, तभी तो सारे गांव में खुशहाली फैली रहेगी। सारे गांव वाले मंदिर के कार्य को उत्सव की तरह मनाते थे। हर एकादशी के दिन गांव के मंदिर में भव्य पूजा और गांव वालों के लिए भोजन का आयोजन किया जाता। गांव वाले अपनी अपनी स्वेच्छा से मंदिर के लिए दान भी देते थे। मंदिर में रहने वाले भगवान गांव वालों की इस भक्ति और साधना से प्रसन्न थे। इस गांव के लोगों को मैं डूबने नहीं दे सकती। ये लोग सच्चे मन से मेरी भक्ति कर रहे हैं। इनकी भक्ति का मुझे सम्मान करना चाहिए। गंगा मैया मंदिर में मूर्ति के सामने प्रकट हो गयी। ये जादुई शंख है। गांव में जब भी भारी बरसात हो, इस शंख को बजाने से बरसात थम जाएगी और गांव कभी डूबेगा नहीं। मेरी कृपा हमेशा इस गांव पर बनी रहेगी। शंख पाकर गांव वाले खुश थे। उस दिन से जब भी तेज बारिश होती थी, पंडित जी स्वयं शंख बजाते थे। सारे लोग खुशी से झूम रहे थे। अब जब भी गांव वालों को बारिश को रोकना होता, तो वो लोग जादुई शंख बजा देते। सब कुछ कुशल मंगल है ना पंडित जी? हाँ, पर एक समस्या है। वो क्या? हम सबने गंगा मैया को स्मरण करना छोड़ दिया है। आजकल एकादशी पहले जैसी नहीं मनाई जाती, ना ही लोग उत्सव के लिए दान धर्म करते हैं। वो तो मुझे भी समझ में आ रहा है, पर शायद ये सब गंगा मैया के वरदान उस जादुई शंख की वजह से ही हुआ है। उन्होंने कहा कि वो हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगी। अच्छी बात है, पर अगर वो नाराज हो गईं, तो शायद हमें उनका प्रकोप झेलना पड़ सकता है। गंगा मैया हमारी माँ है, और भला कोई माँ अपने बच्चों से नाराज थोड़ी होती है। आप जितना हो सके उतना कीजिए। मैं गांव वालों से बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा। उम्मीद है धीरे धीरे गांव वाले संभल जाएंगे। मुखिया जी और पंडित जी को आशा थी कि गंगा मैया हमेशा उन सब पर कृपा बनाए रखेंगी। एक साल बीत गया। अब गांव वाले गंगा मैया के मंदिर के आसपास भी नहीं आते थे। इस बात से गंगा मैया नाराज हो गई। ये गांव वाले मेरा जादुई शंख पाने के बाद मुझे ही भूल गए। आजकल तो ये मुझे याद तक नहीं करते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे इन गांव वालों को सबक सिखाना ही होगा। गंगा मैया भक्तों की प्रतीक्षा कर रही थी और यहाँ गांव वाले जादुई शंख बजाकर बारिश रुकवा देते थे। गांव वाले तो भूल ही गए थे कि वो जादुई शंख उन्हें गंगा मैया की वजह से मिला था और उन्हें उनकी भी पूजा करनी चाहिए। अब पंडित जी और मुखिया जी चिंतित थे। उनके लाख बोलने के बावजूद गांव वाले न एकादशी का उत्सव मनाते, न मंदिर में और कोई बड़ी पूजा हुआ करती थी। गंगा मैया इस बात से क्रोधित हो गई थी। इन गांव वालों को अब मेरी जरूरत नहीं है। अब ना वो शंख बजेगा और ना ही बरसात रुकेगी। गंगा मैया के प्रकोप से तेज बारिश शुरू हो गई। घंटे भर में गांव पानी से भरने लगा। सभी लोग मंदिर की ओर दौड़ पड़े। वो शंख बजाइए पंडित जी। पंडित जी ने शंख बजाने की कोशिश की, पर शंख बज नहीं रहा था। मुखिया जी ने भी कोशिश की। जिस बात का डर था वही हो रहा है। गंगा मैया नाराज हो गई हैं। ए भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। गंगा मैया, हमें बचा लो। हम सबको गंगा मैया से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने हमें जादुई शंख दिया और तब से हमने उनकी आराधना ही करना बंद कर दिया। वो हमसे रुष्ट हैं। हमें उन्हें मनाना ही होगा। गांव वाले गंगा मैया की मूर्ति के सामने माफी मांगने लगे। पंडित जी ने पूजा आरंभ की। आज लगभग 1 साल बाद गांव वाले मंदिर आए थे, लेकिन खुशी से नहीं, डर से। हे गंगा मैया, आपकी कृपा से गांव खुशियों से भरा था। हम सबसे बहुत बड़ी भूल हुई है। हमें माफ कर दीजिए गंगा मैया। गंगा मैया की जय। मंदिर में जयकारा शुरू हुआ।
और अचानक वो जादुई शंख गायब हो गया और गांव वालों के सामने गंगा मैया स्वयं खड़ी थी। गंगा मैया हमें माफ कर दीजिए, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो मुझसे हुई है। मैं इंसान स्वार्थी होता है ये तो जानती थी, पर ये नहीं सोचा था कि अपने स्वार्थ में इंसान भगवान को भी भूल सकता है। हमें माफ कर दीजिए गंगा मैया, अगर ऐसी ही बारिश चलती रही तो हमारा सारा गांव पानी में डूब जाएगा। रोक दीजिए ये बारिश, गंगा मैया कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। तुम लोग मुझे गंगा मैया बुलाते हो, मैया मतलब माँ। मैं तुम सबकी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। बरसात थम गई। भक्त हैं इसीलिए भगवान है। अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं चमत्कार कर सकती हूँ इसीलिए मैं देवी माँ हूँ, तो ये गलत है। मैं देवी हूँ इसीलिए मैं चमत्कार कर सकती हूँ। मैंने जादुई शंख तुम सबकी खुशहाली के लिए दिया था, पर तुम लोगों ने तो मेरा अस्तित्व ही झुटला दिया। आज के बाद तुम लोग भी बाकी गांव वालों की तरह बरसात का कहर झेलोगे। नहीं गंगा मैया, हमारी ये गलती माफ कर दीजिए, हम सब पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। अगर तुम्हारे जीवन में संकट आएंगे तभी तुम भगवान को पूजोगे, इसीलिए तुम्हें जीवन में दुख और सुख दोनों अनुभव करने होंगे। यही सही है। गंगा मैया गायब हो गयी और गांव वाले परेशान हो गए। इस दिन के बाद हर बरसात के पहले ही गांव वाले गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे और गंगा मैया भी इस गांव पर अपनी कृपा बनाए रखती थी। गंगा मैया जीवन दे सकती हैं, तो जीवन उजाड़ भी सकती हैं। ये बात गांव वालों को समझ आ गई और फिर पहले की तरह हर एकादशी को उत्सव की तरह मनाया जाने लगा। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। कई बार हम जीवन में मिले हुए वरदानों को सहज ही ले लेते हैं और इस वजह से भगवान को याद करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं होता। ये कहानी हमें ये समझाती है कि हमारा अस्तित्व उनसे है। भक्ति में शक्ति अपार है। इस शक्ति को सही ढंग से इस्तेमाल करना जरूरी है। सोनपुर एक रहस्यमय और गुप्त गांव था। इस गांव में सोना ही सोना था। गांव पर शैतान का राज था। शैतान तलवार की नोक पर गांव वालों से काम करवाता था। शैतान के चेले चाबुक से मजदूरों को मारा करते थे। फटाफट हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी, अगर एक भी रुका तो तुम लोगों की चमड़ी छील दूंगा। हम सब पर थोड़ा तो रहम करो। मुझे बहुत भूख लगी है। अब जब तुम काम पूरा करोगे तभी तुम्हें खाने को मिलेगा। ये हमारे आका का हुक्म है, तो जुबान चलाने से ज्यादा हाथ चलाओ अपने। चाबुक की आवाज गूंजती और मजदूर डर के मारे काम करने लगते। शैतान की फैक्ट्री में कई मजदूर काम करते थे। कुछ सोना पिघलाकर उससे सोने की ईंटें बनाते थे और कुछ सोने की ईंटें यहाँ से वहाँ ले जाते थे और सभी पर पहरा देते थे शैतान के बेरहम चेले, जो उन्हें चाबुक से मारा करते थे। हे भगवान, हमारी मदद करो, हमें इस कैद से आजाद करो। यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। यहाँ सिर्फ मेरा राज है, मेरा। तुम्हारी पुकार कोई सुनने वाला नहीं है बुढ़िया। हे महाबली हनुमान, इस शैतान को इसके किए की सजा दे। कृपा करो हनुमान। बूढ़ी औरत की पुकार हनुमान जी के कानों तक पहुंची। मेरे भक्त संकट में, मुझे उनकी रक्षा करनी ही होगी। हनुमान जी ने एक युवक का रूप लिया और उड़ते हुए सोनपुर आ पहुँचे। वो मजदूरों के बीच शामिल हो गए। शैतान का एक चेला बूढ़ी औरत पर चाबुक चलाने ही वाला था कि हनुमान जी ने उसका चाबुक रोक लिया। अरे अरे, रुक जाओ रुक जाओ। बूढ़ी अम्मा को क्यों मार रहे हो? उनकी उम्र देखकर तुम्हें तरस नहीं आता क्या?
अरे हम शैतान के चेले हैं, हमें किसी पर तरस नहीं आता, ना उस बूढ़ी औरत पर और ना तुम पर। शैतान के चेले ने हनुमान जी पर चाबुक बरसाना शुरू कर दिया। हनुमान जी हंसते हंसते चाबुक की पीड़ा सहने लगे। अरे रे, रुक जाओ, जान लोगे क्या उस बच्चे की? रुक जाओ, शैतान कहीं के। अरे चुपचाप अपना काम करो। हाँ, सब काम कर रहे हैं, तुम उसे मत मारो। ठीक है ठीक है। शैतान का चेला वहाँ से चला गया और सारे मजदूर काम करने लगे। बूढ़ी औरत युवक के पास गई। बेटा, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? उस नास पिटिए ने कितना मारा है तुम्हें, शैतान कहीं का। कोई बात नहीं अम्मा, कम से कम आप बच गईं। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। एक तू है और एक मेरा बेटा। खैर छोड़, काम कर। बूढ़ी औरत सोने की ईंटें उठाने लगी। हनुमान जी भी उसी के साथ जुड़ गए। अम्मा, आप यहाँ कैसे पहुँची? अब क्या बताऊं, मैं बूढ़ी हो गई थी, अपने बेटे और बहू पर बोझ बन गई थी, तो उन दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया। कई दिनों तक मैं गांव-गांव भटकती रही और फिर रात के अंधेरे में शैतान के चेले मुझे यहाँ ले आए। अरे भैया, मेरे साथ भी यही हुआ था। रात के अंधेरे में घर के आंगन में सोया था और इन लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। तो ये माजरा है। हनुमान जी ने पूरा दिन मजदूरों के साथ काम किया और रात को वो उनके बीच ही सो गए। पर जैसे ही उन्हें आहट सुनाई दी, वो उस दिशा में चल पड़े। उन्होंने देखा कि सारे शैतान के चेले एक साथ बैठे थे। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? लगता है मरने आया है। इसकी मौत इसे यहाँ खींच लाई है। अब किसकी मौत होगी, ये तो प्रभु श्री राम ही बता सकते हैं। अरे इस राम भक्त की हड्डियां तोड़ दो। शैतान के दो चेले युवक की ओर बढ़ते हैं। युवक हवा में उड़ते हुए शैतान के चेलों पर हमला करता है। हैं? ये कैसा जादू है? जादू नहीं, प्रभु श्री राम की भक्ति है। क्या मतलब? युवक हनुमान जी में बदल जाते हैं और हनुमान जी अपने बड़े से गदे से शैतान के चेलों को पीटने लगते हैं। बहुत अत्याचार किया तुम लोगों ने, अब तुम्हें तुम्हारा दंड तो मिलेगा ही। और ये सब हमने अपने आका की आज्ञा से ही किया है। हमें छोड़ दो, माफ कर दो हमें। इस पाप के लिए ना तुम्हें माफी मिलेगी और ना तुम्हारे आका को। हनुमान जी ने अपने गदे से हर चेले के सर पर मारा और वो सब जमीन में धंस गए। तुम्हारे लिए यही सजा है, कीड़े मकोड़े तुम्हें काट काट कर खा लेंगे। हनुमान जी वहाँ से उड़कर शैतान के पास पहुँचे। उठ जा पापी, और उसे उठाकर उसे पीटने लगे। तुझे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है ना? सोना चाहिए तुझे? हनुमान जी ने उसके कमरे से एक सोने का खंभा उखाड़ लिया और उसी खंबे से शैतान को पीटने लगे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तूने इतने सारे मासूमों की जिंदगी खराब की है, तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? हनुमान जी ने शैतान के सिर पर मारकर उसे भी जमीन में धंसा दिया। शैतान माफी मांग रहा था, पर उन्होंने उसे माफ नहीं किया। फिर हनुमान जी मजदूरों के पास लौटे। सारे मजदूर सो रहे थे। हनुमान जी ने सभी को उठाया और बादलों में उड़ने लगे। हनुमान जी ने हर गरीब मजदूर को उसके घर छोड़ा, सिवाय उस बूढ़ी अम्मा के।
उस बूढ़ी अम्मा को हनुमान जी ने एक आश्रम के आंगन में छोड़ा और वहाँ से चले गए। सुबह जब बूढ़ी अम्मा की नींद खुली तो वो हैरान थी, मैं यहाँ कैसे पहुँची? महाबली हनुमान जी की कृपा से इस आश्रम में सभी उन्हीं की मर्जी से होता है। जय हनुमान। हनुमान जी ने अपने भक्त की भी रक्षा की और सारे पीड़ितों को भी उनके घर पहुंचा दिया। शैतान और उसके चेले अभी भी जमीन में धंसे हुए हैं। लगता नहीं कि वो कभी जमीन से बाहर निकल पाएंगे। हनुमान जी ने सब कुछ ठीक कर दिया और सभी की खुशी देखकर हनुमान जी खुद भी मुस्कुराए। जय श्री राम। मिर्जापुर गांव में माया देवी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बारिश के मौसम में एक दिन रात को बाढ़ आ जाती है और पूरा गांव पानी में डूब गया। गांव के लोग वहां से जान बचाकर भागे। माया देवी भी अपने छोटे बच्चों के साथ पड़ोस के सिकंदराबाद में पहुंची। माया को देखकर सिकंदराबाद का सरपंच आया और बोला, ए बुढ़िया, हमारे गांव में क्यों आई है? सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव मिर्जापुर में बाढ़ ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। इसलिए मुझे और मेरे 2 बच्चों को अपने गांव के बाहर ही रहने दो। तो जानती नहीं कि तेरे पति से मेरी दुश्मनी थी, तो मैं दुश्मनों को कैसे रख सकता हूँ? और वैसे भी तुम इतने गरीब हो, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम चोरी नहीं करोगे। सरपंच जी, हम समय काटने आए हैं, हम चोरी क्यों करेंगे? ए बुढ़िया, ज्यादा सयानी मत बन और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जा। माया सरपंच के आगे खूब रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सरपंच तेज तेज हंसता रहा और माया को गांव से बाहर निकाल दिया। माँ, अब हम क्या करेंगे? गांव में पानी है और दूसरे लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। अब हम कहाँ जाएं? जंगल के अलावा भी तो कोई रास्ता नहीं है। माँ, हम इस सड़क पर भी तो रह सकते हैं। नहीं बेटा, यहाँ भी पानी आ जाता है और अगर पानी नहीं भी आया तो सरपंच नहीं रहने देगा। हमें इसकी नजरों से दूर जंगल में ही जाना होगा। ईश्वर ने जो भी लिखा है नसीब में, वो तो होना ही है। माया अपने बच्चों को लेकर जंगल में चली जाती है। जंगल में बहुत सारे बांस के पेड़ हैं। वहाँ 2 आम के और बाकी फलों के पेड़ भी हैं। माँ, यहाँ तो गर्मी बिल्कुल नहीं है और बहुत सारे फल भी हैं। अब हम यहाँ पर पेट भर के खा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। हाँ माँ, अच्छा हुआ वहाँ बाढ़ आ गई, क्योंकि ना तो वहाँ फल मिलते थे और ना इतनी ठंडी अच्छी हवा। बच्चों, बाढ़ बहुत अच्छे के लिए आई। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है। और हम जंगल में रह सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ एक झोपड़ी बनानी होगी, नहीं तो जंगली जानवर हमें ही खा जाएंगे। लेकिन माँ, हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? हम लकड़ियों की मदद से झोपड़ी बनाएंगे। हाँ माँ, मैं पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट लाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, पेड़ों में भी जीवन होता है, हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। हम इनकी वजह से ही सांस लेते हैं और खाते पीते हैं। फिर हमारी झोपड़ी कैसे बनेगी माँ? वो सामने देखो, वहाँ पर कुछ सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम उनसे अपनी झोपड़ी बनाएंगे। माया अपने बच्चों के साथ लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देती है और कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो पर्याप्त लकड़ी इकट्ठी कर लेते हैं। देव नदी की तरफ झोपड़ी के लिए फूस लेने चला जाता है। देव, अकेले वहाँ मत जाओ, पहले लकड़ी से झोपड़ी बना लेते हैं, बाद में फूस ले आएंगे। देव उसकी कोई बात नहीं सुनता और फूस उठाने चला गया। तभी देव की चीख निकली, क्योंकि उसे सांप ने काट लिया। क्या हुआ देव? माँ, मुझे सांप ने काट लिया। यह बात सुनकर माया और मोनी दोनों रोते हुए देव की तरफ दौड़े। देव भी बेहोश हो चुका था। देव, 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 बेटा, बेटा, हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने पहले पति छीन लिया, फिर घर और अब बेटा भी। भगवान, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। तभी उन्हें एक आवाज आती है। माया, मैं जादुई बांस का घर हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी कि तुम अपने बच्चों को पेड़ों के बारे में समझा रही थी। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बेटे को अब वापस जिंदा कर रहा हूँ।
और तुम्हें रहने के लिए एक जादुई घर दे रहा हूँ जिसमें तुम्हारा परिवार बिना किसी डर के रह पाएगा और तुम अन्य लोगों का भी भला कर पाओगी। मैं कोई सपना देख रही हूँ? अभी तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और एक आलीशान घर भी आ जाएगा जिसमें खाने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। माया और मोनी अपनी आंखें बंद करते हैं और जादुई बांस का घर बनकर तैयार हो गया जो दिखने में बहुत ही सुंदर है। तभी देव भी जिंदा हो गया और उसने अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ माँ। हाँ? देव तू ठीक है? हाँ माँ, मैं तो सोया था और आपने तब तक इतना अच्छा घर बना दिया। घर? तीनों पीछे देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहाँ बांस का जादुई घर है। वो तीनों जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। अंदर से वो घर नहीं, महल है। देव और मोनी को वो घर बहुत पसंद आता है। वो वहीं रहने लगे और खूब फल खाते। इसी तरह तीनों रहने लगे। माया और उसके बच्चों के कुछ दिन आराम से बीत गए। फिर उन्होंने एक दिन देखा कि सरपंच भी बाढ़ से बचकर जंगल में भाग आया है। माया, मुझे माफ कर दे और मेरे परिवार को अपने घर में रख ले। माया, मुझे माफ कर दे। माया, आपने हमें अपने गांव में नहीं आने दिया, हम अपने गांव में क्यों आने दे? बेटा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सरपंच जी, आ जाइए घर में। सरपंच ने जैसे ही अपने परिवार के साथ घर में कदम रखने की कोशिश की, जादुई घर ने उसको बाहर फेंक दिया और बहुत तेजी से जंगल में भी बाढ़ आ गई जिसमें सरपंच और उसका परिवार भी बह गया। लेकिन जादुई बांस के घर को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत रहा। कुछ दिन में बाढ़ का कहर शांत हो गया और माया अपने बच्चों के साथ जंगल में ही रहने लगी। एक गांव में रामू और मंगल नाम के दो नाई रहते थे। दोनों की दुकानें आमने सामने थी। रामू सरल स्वभाव का और एक दयालु इंसान था। उसकी दुकान पर अक्सर एक बूढ़ा भिखारी आया करता था। रामू फ्री में उस भिखारी के बाल काट देता, अपना खाना उसे खिला देता और ठंड के दिनों में उसे गर्म कपड़े भी देता। दूसरी तरफ मंगल एक चालाक और कंजूस इंसान था। वह अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों से इधर उधर वाले लोगों की बुराइयां और चापलूसी से भरी बातें करता। भाई साहब, तुमने रमेश के लड़के के बारे में कुछ सुना? अरे हाई स्कूल में 3 बार फेल हो गया है। रमेश के सारे बच्चे बिगड़े हुए हैं। काश उसे आपके जैसे बच्चे मिले होते। रामू की पत्नी पेट से थी। एक रात रामू की पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। रामू अपनी पत्नी को लेकर कुछ दिनों के लिए शहर में हॉस्पिटल चला गया। उस समय जब भिखारी गांव में आया तो उसने देखा कि रामू की दुकान बंद है। भिखारी मंगल की दुकान पर गया और बोला, बेटा, रामू की दुकान बंद है। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे दोगे और मेरे बाल काट दोगे बेटा? अरे हाँ बड़ो, क्या तुम मुझे रामू की तरह फालतू समझते हो? मेरी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। तुम्हारे बाल काटने का समय मेरे पास नहीं है और वैसे भी अगर मैं तुम्हारे गंदे बाल काटूंगा तो मेरे हाथ और औजार गंदे हो जाएंगे। रही बात खाने की, तो मैं खाना होटल पर जाकर खाता हूँ। अब निकल लो यहाँ से, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। कुछ दिनों बाद रामू जब अपनी पत्नी को शहर से लेकर लौट रहा था तो उसने देखा कि बूढ़ा भिखारी सड़क पर गिरा हुआ है। रामू ने अपनी पत्नी को घर भेज दिया। बूढ़े भिखारी को कंधे पर डालकर गांव के डॉक्टर के पास लेकर पहुंचा। मैं इन्हें होश में नहीं ला पाऊंगा। शारीरिक कमजोरी और लगातार कई दिन भूखे रहने के कारण इनके शरीर में खून और ग्लूकोज की कमी हो गई है। तुम्हें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। रामू अभी अभी हॉस्पिटल से अपनी पत्नी की डिलीवरी कराकर आ रहा था। उसके काफी पैसे खर्च हो चुके थे। रामू के पास भिखारी को हॉस्पिटल में एडमिट करने के पैसे नहीं थे। अगर बाबा को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है तो एक ही तरीका है, मुझे घर या दुकान में से कोई एक चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। घर गिरवी रख दूंगा तो पत्नी और बच्चों के लिए परेशानी होगी। दुकान ही गिरवी रख देता हूँ। कुछ दिन ज्यादा मेहनत करके दुकान को छुड़ा लूंगा। रामू ने अपनी दुकान गिरवी रख दी और बूढ़े को अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचा ली। लेकिन जब रामू गांव लौट कर आया
तो उसने देखा कि मंगल ने रामू के बराबर में ही अपने बेटे के लिए एक और नाई की दुकान खुलवा दी है। गांव में 3 दुकानें हो जाने के कारण रामू का धंधा बिल्कुल ही मंदा पड़ गया। एक दिन रामू मंगल के पास गया और उसने विनती की। मंगल भाई, क्या तुम अपने बेटे की दुकान कहीं और शिफ्ट करवा दोगे? मैंने एक भिखारी की जान बचाने के लिए अपनी दुकान गिरवी रख दी थी। अगले 2 महीने में मैं अगर रकम नहीं चुका पाया तो मेरी दुकान हमेशा के लिए मेरे हाथों से निकल जाएगी। क्या मैंने तुमसे कहा था कि भिखारी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ और उसका खर्चा उठाओ? मेरा बेटा कहीं दुकान शिफ्ट नहीं करेगा। तुम्हारी दुकान तुम्हारे पास रहे या ना रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। 2 महीने बीत गए और रामू दुकान छुड़ाने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया। बनिया उसके घर पर आकर धमकी दे गया कि अगले सप्ताह तक अगर पैसे नहीं मिले तो रामू अपनी दुकान भूल जाए। रामू बहुत चिंतित था। उसे अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। एक रात रामू को एक सपना आया। सपने में उसे वही बूढ़ा भिखारी नजर आया जिसकी उसने जान बचाई थी। रामू, तुम जैसे नेक दिल लोग दुनिया में बहुत कम हैं। बहुत साल पहले किसी ने मुझे वरदान दिया था कि मरने के बाद मेरा शरीर सोने में बदल जाएगा। मेरी उम्र पूरी हो चुकी है। कल मैं तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा। तुम मेरे सर पर एक लाठी मारना, मेरा शरीर मरकर सोने का बन जाएगा। उसके बाद तुम अपने घर की आर्थिक स्थिति आसानी से सुधार पाओगे। अगले दिन जब रामू सोकर उठा तो रात में आए सपने के बारे में सोचने लगा। रामू को नहीं लगा था कि उसका सपना सच होने वाला है, लेकिन तभी उसे सामने से बूढ़ा भिखारी आता हुआ दिखाई दिया। नहीं, मैं किसी के सिर पर डंडा मारकर उसकी जान नहीं ले सकता। तुम किसी की जान नहीं ले रहे हो। मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। जाते जाते मैं बस तुम्हारी थोड़ी मदद करना चाहता हूँ। रामू ने कपकपाते हाथों से भिखारी के सिर पर डंडा मारा। भिखारी का शरीर जमीन पर गिर गया और सोने का बन गया। मंगल उस समय दुकान पर जा रहा था। उसने यह सब देख लिया। मंगल की लोभी बुद्धि ने सोचा, लगता है सुबह के इस समय कोई विशेष मुहूर्त होता है। अगर इस समय कोई घर के दरवाजे पर आए, भिखारी के सिर पर डंडा मारकर उसे मार दे तो उसका शरीर सोने का बन जाता होगा। मैं 1 नहीं 3 भिखारियों को बुलाकर उन्हें मार दूंगा और उनका शरीर सोने का बना दूंगा। फिर मैं रामू से 3 गुना ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। उस दिन शाम को मंगल मंदिर पर गया और उसने 3 भिखारियों को अगले दिन सुबह सुबह अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया। मैं हर पूर्णिमा को गरीब लोगों को खाना खिलाता हूँ। कल सुबह 7 बजे अगर आप तीनों मेरे घर पधारेंगे तो मुझे आपकी सेवा करने में बहुत खुशी होगी। बेचारे भिखारी अगले दिन खाना खाने के लिए मंगल के घर पहुँचे। हमें आपकी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। दरअसल ये एक रिवाज है। मंगल, उसकी पत्नी और उसके बेटे ने तीनों भिखारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर जोर जोर से उनके सिर पर डंडा मारने लगे। भिखारियों की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग मंगल के घर पहुँचे। तीनों भिखारी मर गए, लेकिन किसी का शरीर सोने का नहीं बना। गांव के प्रधान तक ये बात पहुंची कि मंगल ने 3 भिखारियों की हत्या कर दी है। मंगल पर मुकदमा चला और उसे फांसी की सजा हो गई।